हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की अंग्रेजी की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 3। और इससे पहले वाले वीडियो में हम इसकी वर्कशीट 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 3, इसलिए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। ये आपकी आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और यहाँ जुड़ करके आप अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। और यहाँ हम सॉल्व करेंगे क्लासेस की है ये वर्कशीट और लर्निंग एरिया ग्रामर है। ये आप देखिए इंस्ट्रक्शन, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग विच, हु एंड वेयर। यानी आपको यहाँ पर 2 सेंटेंस है, उनको आपस में विच से, हु से या वेयर से जोड़ना है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यदि किसी सेंटेंस के अंदर किसी वस्तु की या कोई जानवर की बात होगी तो वहाँ हम विच के द्वारा उस दोनों सेंटेंसों को जोड़ेंगे। और यदि सेंटेंस में किसी व्यक्ति की बात हो रही है तो हम हु का यूज़ करेंगे, और यदि किसी स्थान की बात हो रही है तो हम वेयर का यूज़ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ए यंग रिसेप्शनिस्ट रिसीव्ड अस इन द ऑफिस, ये आपका पहला सेंटेंस है। सेकेंड वन देखिए, सी वॉज वेरी कर्टियस। तो यहाँ पर बात हो रही है एक रिसेप्शनिस्ट की और अगले सेंटेंस में उसी के लिए प्रोनाउन सी यहाँ पर आया है। तो आपको इसको हु से जोड़ना है और जब हम जोड़ेंगे तो इस तरह हो जाएगा सेंटेंस, ए यंग रिसेप्शनिस्ट। इतना करने के बाद में हम यहाँ पर हु रखेंगे। ए यंग रिसेप्शनिस्ट हु वाज वेरी कर्टियस रिसीव्ड अस इन द ऑफिस। यानी बचा हुआ सेंटेंस हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उसका यहाँ पर पूरी तरह से रेफरेंस आ रहा है, मेंशन हो रहा है, तो अपने एनी स्टेंट के साथ ही हम हु को रखेंगे। तो ये इस तरह आपका सेंटेंस हो गया, ए यंग रिसेप्शनिस्ट हु वाज वेरी कर्टियस। यहाँ सी जो है इसको ओमिट कर देंगे और आगे इसको अब बढ़ा देंगे अगले सेंटेंस में, रिसीव्ड अस इन द ऑफिस। एक बार फिर सुन लीजिए, ए यंग रिसेप्शनिस्ट हु वाज वेरी कर्टियस रिसीव्ड अस इन द ऑफिस। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए सेकंड सेंटेंस, ही लिव्स इन ए स्मॉल टाउन, वह एक छोटे टाउन में रहता है। इट इज़ पॉल्यूशन फ्री। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो इस तरह जोड़ेंगे, ही लिव्स इन ए स्मॉल टाउन विच इज़ पॉल्यूशन फ्री। जो पॉल्यूशन फ्री है, इसमें वेयर नहीं लगाएंगे, इट को हम यहाँ पर से हटा देंगे। ही लिव्स इन ए स्मॉल टाउन विच इज़ पॉल्यूशन फ्री। तो यहाँ पर स्मॉल टाउन की बात हो रही है और हम स्मॉल टाउन की ही बात आगे बढ़ रही है कि वो पॉल्यूशन फ्री है। तो ही लिव्स इन ए स्मॉल टाउन विच इज़ पॉल्यूशन फ्री। ये देखिए आपका थर्ड वन, माई एल्डर कजिन रोट द स्क्रिप्ट ऑफ दिस ड्रामा, सी इज़ वेरी टैलेंटेड। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है, माई एल्डर कजिन की बात हो रही है। तो माई एल्डर कजिन लिखने के बाद में हम हु को लेकर के आएंगे और सेकंड जो सेंटेंस है इसमें से ये जो सी प्रोनाउन यहाँ पर आया है माई एल्डर कजिन के लिए, उसको हटा देंगे, इसकी जगह हम हु लिखेंगे। तो इस तरह हो गया आपका सेंटेंस, माई एल्डर कजिन हु इज़ वेरी टैलेंटेड रोट द स्क्रिप्ट ऑफ दिस ड्रामा। इस सेंटेंस को बचे हुए को हम बाद में यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए फोर्थ वन, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, यू बॉट ए हाउस लास्ट ईयर विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेसियस। यहाँ पर इट को हम हटा देंगे और इट की जगह हम विच लिखेंगे। यू बॉट ए हाउस लास्ट ईयर विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेसियस। एक बार और सुन लीजिए, यू बॉट ए हाउस लास्ट ईयर विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेसियस। इट को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे विच के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एवरीबॉडी प्रेजेज माई सिस्टर। हर व्यक्ति मेरी सिस्टर की प्रेज करता है, प्रशंसा करता है। माई सिस्टर इज़ वेरी गुड ऑरेटर। मेरी सिस्टर बहुत अच्छी ऑरेटर है, बहुत अच्छी वक्ता है। तो इसको हम इस तरह जोड़ेंगे, एवरीबॉडी प्रेजेज माई सिस्टर हु इज़ वेरी गुड ऑरेटर। हु इज़ वेरी गुड ऑरेटर। यहाँ पर माई सिस्टर जो दोबारा से आया है इस सेंटेंस में, इसकी जगह हम हु लिख देंगे। यानी एवरीबॉडी प्रेजेज माई सिस्टर हु इज़ वेरी गुड ऑरेटर। यानी हर व्यक्ति मेरी सिस्टर की प्रशंसा करता है जो कि एक अच्छी ऑरेटर है। अब देखिए नेक्स्ट वन, ये देखिए 6 वन, आई वॉन्ट टू विजिट ए कैफ़े। मैं एक कैफ़े में जाना चाहता हूँ। आई कैन गेट द बेस्ट कॉफ़ी इन द टाउन। तो प्यारे बच्चों, हम इसको इस तरह जोड़ सकते हैं, सुन लीजिए आप ध्यान से, आई वॉन्ट टू विजिट ए कैफ़े और दोनों सेंटेंसों के बीच में वेयर लगा देंगे। तो आई वॉन्ट टू विजिट ए कैफ़े वेयर आई कैन गेट द बेस्ट कॉफ़ी इन द टाउन। अब देखिए 7 वन, ए रिवर फ्लोज थ्रू माई विलेज, इट इज़ द
लाइफ लाइन ऑफ द विलेज। एक रिवर मेरे गांव में होकर के बहती है, ये हमारे गांव की लाइफ लाइन है। यहाँ पर हम इसको जब हम जोड़ेंगे तो विच से जोड़ेंगे, ए रिवर फ्लोज थ्रू माई विलेज विच इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द विलेज। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रिवर विच इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द विलेज फ्लोज थ्रू माई विलेज। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, ए रिवर फ्लोज थ्रू माई विलेज इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द विलेज। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रिवर विच इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द विलेज फ्लोज थ्रू माई विलेज। यहाँ पर हम इट को हटा देंगे। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, ए मॉल इज़ ए प्लेस वी कैन गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन ए सिंगल बिल्डिंग। तो इसको हम इस तरह जोड़ सकते हैं, ए मॉल इज़ ए प्लेस वेयर वी कैन गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इन ए सिंगल बिल्डिंग। यानी दोनों के बीच में हमको यहाँ पर वेयर लिखना है, कुछ भी हटाया गया नहीं है। ए मॉल इज़ ए प्लेस वेयर वी कैन गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन ए सिंगल बिल्डिंग, तो वेयर बीच में रखना है यहाँ पर। अब देखिए 9 वाला सेंटेंस, द कार इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, द कार इज़ वेरी कॉस्टली। तो प्यारे बच्चों हम इसको विच से जोड़ेंगे यहाँ पर। तो इसको हम इस तरह जोड़ सकते हैं, द कार इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस विच इज़ वेरी कॉस्टली। तो ये दोबारा से इस कार को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो इस तरह हो गया आपका सेंटेंस, द कार इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस विच इज़ वेरी कॉस्टली। यानी जो कार हमारे घर के सामने पार्क हुई थी वो बहुत कॉस्टली है। इसको हम दूसरे तरीके से भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, द कार विच इज़ वेरी कॉस्टली इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब 10वां देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10, शी लॉस्ट द बैग कंटेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सी लॉस्ट द बैग यानी उसका बैग खो गया और बैग के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखे हुए थे। तो हम इसको इस तरह जोड़ सकते हैं, सी लॉस्ट द बैग विच कंटेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी यहाँ पर जो बैग आया इसको हम रिप्लेस कर देंगे विच से। तो एक बार फिर सुन लीजिए इसको, सी लॉस्ट द बैग विच कंटेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर वर्कशीट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी क्लॉजेज की बात है और यहाँ इसका जो लर्निंग एरिया है वो भी ग्रामर है। इंस्ट्रक्शन देखिए आप, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट क्लॉज। एप्रोप्रिएट क्लॉज की सहायता के साथ आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन दे रखे हैं, हु, हाउ और व्हेन। आगे ये सेंटेंस है, इसमें खालिस्तान आपको भरना है। पहला क्वेश्चन देखिए, द थीव गॉट इन इज़ ए सरप्राइज। तो यहाँ पर हम हाउ जो है को हम यहाँ पर भरेंगे, हाउ। तो ये इस तरह हो गया आपका सेंटेंस। अब हाउ द थीव गॉट इन यानी चोर अंदर कैसे आया, इज़ ए सरप्राइज, ये बड़ी सरप्राइज की बात है। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखिए आप, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड आर प्रेज्ड बाई ऑल। तो यहाँ पर भी आपको हुज और विच में से कोई एक एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर आपको भरना है। तो स्टूडेंट्स की बात है तो हम बिल्कुल हु भरेंगे यहाँ पर। स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड आर प्रेज्ड बाई ऑल, यानी ऐसे विद्यार्थी जो हार्ड वर्क करते हैं उनकी सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती है। थर्ड वन देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज कीप्स एन अम्ब्रेला इट रेन्स। अब यहाँ पर सो दैट या इन केस या जस्ट में से एक चीज़ आपको भरनी है। तो माई ग्रैंड मदर ऑलवेज कीप्स एन अम्ब्रेला, मेरी दादी जो है हमेशा एक अम्ब्रेला रखती है जब भी बरसात होती है। इन केस इट रेन्स, जब बरसात होती है तो इन केस हम यहाँ पर भरेंगे, यानी बरसात की अवस्था में ही वो जो है अम्ब्रेला अपने साथ में रखती है। तो इन केस यहाँ पर एकदम करेक्ट आपका आंसर है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वी बिलीव व्हाट एवर ही सेज। हम विश्वास करते हैं जो कुछ भी वो कहता है। और यहाँ पर 2 नंदलेस और आफ्टर ऑल में से कोई एक वर्ड आपको यहाँ पर भरना है। आगे सेंटेंस इस तरह, ही लाइज समटाइम्स, यानी कभी कभी वो झूठ भी बोलता है, यानी ही लाइज समटाइम्स, कभी कभी झूठ बोलता है। तो यहाँ पर हम 2 का यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह हो गया आपका सेंटेंस, वी बिलीव व्हाट एवर ही सेज
तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं वी बिलीव वाट एवर ही सेज दो ही लाइज समटाइम्स, यानी हम उसका जो कुछ भी कहता है उस पर भरोसा करते हैं यद्यपि वो कभी कभी जो है झूठ भी बोलता है। अब देखिए पांचवा, दे गेव देयर डॉटर एवरीथिंग सी डिमांडेड। तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे, दे गेव देयर डॉटर एवरीथिंग दैट सी डिमांडेड, यानी उन्होंने अपनी पुत्री को हर चीज़ दी जिसकी भी उसने डिमांड की थी। तो यहाँ पर दैट आपका एकदम करेक्ट आंसर है, तो दैट आप यहाँ पर भरिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द किड टोल्ड वाज ए लाई। तो यहाँ पर हम वाट का यूज़ करेंगे, तो ये इस तरह हो गया आपका वाट द किड टोल्ड वाज ए लाई, यानी जो कुछ किड ने कहा वो झूठ था। तो ऐसी कंडीशन में हमको यहाँ पर वाट भरना है। तो अब देखिए आप 7 वाला क्वेश्चन, सी हैजंट प्लेड पियानो सी लेफ्ट द कॉलेज। तो यहाँ पर जो भाव आ रहा है वो ये है कि भाई उसने पियानो नहीं बजाया था कॉलेज छोड़ने के बाद में। तो कहने का मतलब यानी जब से उसने कॉलेज छोड़ा उसके बाद उसने पियानो नहीं बजाया था। तो सिंस यहाँ पर हम काम में लेंगे सिंस सी लेफ्ट द कॉलेज, यानी जब से उसने, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम जो है सिंस का यूज़ करते हैं। तो सी हैजंट प्लेड पियानो सिंस सी लेफ्ट द कॉलेज, तो सिंस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, यानी जब से, यानी जिस वक्त से उसने कॉलेज छोड़ा था तब से उसने पियानो नहीं बजाया है। 8वां देखिए, द बॉय इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज। बॉय कॉलेज का प्रेसिडेंट है। यू मेट यस्टरडे, यानी जिससे तुम कल मिले थे। तो whom you met yesterday, तो whom यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर है, whom लिखेंगे आप इसमें। तो द बॉय इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, यानी वह लड़का कॉलेज का प्रेसिडेंट है। whom you met yesterday, जिससे तुम कल मिले थे। अब देखिए 9 वाला, द गर्ल इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिंग टू यूज़ ए वैक्यूम क्लीनर। तो हाउ टू यूज ए वैक्यूम क्लीनर, तो यहाँ पर हम हाउ का यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह हो गया आपका सेंटेंस, द गर्ल इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ टू यूज़ ए वैक्यूम क्लीनर, यानी लड़की जो है प्रदर्शन कर रही है कि किस तरह वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक वे ऑफ टेलिंग है, मतलब कहने का एक तरीका है, और यहाँ पर जो है हमको हाउ का यूज़ करना चाहिए। 10वां देखिए आप, दी चिल्ड्रन डू दे लाइक। तो दी चिल्ड्रन डू वाट एवर, तो यहाँ पर हम वाट एवर का यूज़ करेंगे। तो दी चिल्ड्रन डू वाट एवर दे लाइक, यानी ये लड़के वही करते हैं जो ये पसंद करते हैं, वाट एवर। तो ऐसी कंडीशन में हम वाट एवर का यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।